अवसादग्रस्तता विकार, जिसे हम सभी डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, एक आम मानसिक विकार है। इसमें लंबे समय तक उदास मनोदशा या गतिविधियों में आनंद या रुचि की कमी शामिल होती है। जी हाँ, बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो आपके आसपास तो होते हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा कहीं और रहता है। कई बार देखा गया है कि लोग उदास रहते हैं, खुशी के माहौल में भी गुमसुम ही रहते हैं। अक्सर माना जाता है कि ऐसे लोग किसी चीज़ को लेकर काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं। अवसाद नियमित मनोदशा परिवर्तन और रोज़मर्रा की जिंदगी के बारे में भावनाओं से अलग होता है। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर सकता है, जिसमें कि परिवार, दोस्त और एक सोसाइटी के साथ के संबंध शामिल होते हैं। वहीं ये स्कूल और काम पर समस्याओं का परिणाम भी हो सकते हैं और ये डिप्रेशन को जन्म देता है। देखिए, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। जो लोग दुर्व्यवहार, गंभीर नुकसान या फिर तनावपूर्ण घटनाओं से गुजरे हैं, उनमें डिप्रेशन विकसित होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा देखी गई है। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डिप्रेशन होने की संभावना बहुत अधिक देखी गई है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि महिलाओं में वो 12 लक्षण कौन से हैं जिनसे आप डिप्रेशन की पहचान कर सकते हैं। देखिए, जब आपका स्ट्रेस लगातार बढ़ने लगता है तो ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक तनावपूर्ण स्थिति से गुजरता ही रहता है। हमारे देश में महिलाएं डिप्रेशन से जूझ रही हैं, लेकिन वे ये कहने में झिझकती हैं कि वो डिप्रेशन का सामना कर रही हैं। इसकी वजह से महिलाओं में डिप्रेशन का लेवल बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन बढ़ने की वजह से महिलाओं में कई तरह के हार्मोनल बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं में आखिर डिप्रेशन के कितने लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, डिप्रेशन की वजह से महिलाओं को अनियमित पीरियड्स यानी कि इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में डिप्रेशन के कारण महिलाएं जल्द ही मोनोपॉज का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं डिप्रेशन का हमारी नींद से गहरा संबंध है। डिप्रेशन की शिकार महिलाएं बहुत ज़्यादा सोती हैं या फिर कोई बिल्कुल भी नहीं सोती है। अगर आपको सोते समय ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है तो समझ लिए कि कहीं ना कहीं आप भी डिप्रेशन से पीड़ित हैं। वहीं महिलाएं अपने घर परिवार और बाहर के काम काजों में बहुत व्यस्त रहती हैं। बहुत काम होने के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, लेकिन अगर वे थोड़ा बहुत काम करने पर परेशान हो रही हैं तो समझ लीजिए कि वो डिप्रेशन से पीड़ित हैं। वहीं डिप्रेशन से पीड़ित महिलाओं का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। ऐसी महिलाएं खुद की आलोचना करती रहती हैं, वे खुद को कोसती हैं और बीती बातों में ही जीती रहती हैं। वहीं डिप्रेशन से पीड़ित महिलाएं किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने से डरती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इस पर ध्यान केंद्रित करेंगी तो ये काम पूरा ही नहीं होगा, या फिर इस डर की वजह से वे किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाती हैं। वहीं डिप्रेशन के दौरान औरतों में ये भावना बहुत आम है। उन्हें हर चीज़ में कमज़ोरी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि वो कोई काम करने में सक्षम नहीं है और अब उनकी कोई भी परवाह नहीं करता है। वहीं अगर महिलाएं बिना किसी वजह के चिड़चिड़ी हो रही हैं तो समझ जाइए कि वो डिप्रेशन से पीड़ित हैं। इस हालात में उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है। इसी के साथ मौजूदा वक्त में और भविष्य में कुछ अच्छा पाने की उम्मीद खोना भी डिप्रेशन का ही लक्षण हो सकता है। इस स्थिति में महिलाओं को सकारात्मक विचारों की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें अच्छे विचार दें, उन्हें समझाएं कि ये मुश्किल घड़ी से जल्द ही वो निकल जाएंगी। वहीं डिप्रेशन से पीड़ित महिलाएं अपने पार्टनर के साथ भी खुश नहीं रह पाती हैं। इस दौरान महिलाओं की यौन संबंध बनाने में भी रुचि खत्म होने लगती है। डिप्रेशन की स्थिति में महिलाएं कई चीज़ों में रुचि खत्म करने लगती हैं, जिससे कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी दिनचर्या या अपने आसपास के लोगों से बात करना तक बंद कर देती हैं। हम में से कई लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से डिप्रेशन की स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। डिप्रेशन में पुरुषों और महिलाओं के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कई बार महिलाओं में डिप्रेशन खान पान की आदतों को लेकर अनकंट्रोल हो जाती हैं। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो डिप्रेशन की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लेती हैं। वहीं कुछ महिलाएं डिप्रेशन के कारण खाना पीना ही बंद कर देती हैं। दोनों ही स्थितियां महिलाओं के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती हैं।
तो यदि आपने भी अपने आसपास किसी फ्रेंड सर्कल में किसी दोस्त को इस तरह की परिस्थितियों से जूझते हुए देखा है तो समझ जाइए कि वे डिप्रेशन से पीड़ित है और जल्द ही उनका सहारा बनिए। उनको सलाह दीजिए कि वे डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से इलाज कराएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।